तो फिर आगे जाके मैं आपको भेज सकूं। बराबर। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो पहला जो दिन होगा हमारा माइंडसेट डेवलपमेंट पे होगा। तो आज पूरे एक दिन हमारा जो रहेगा पूरा स्टार्टिंग से रहेगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर अपना सीपी हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग की मैं बात करूंगा, फिर अपना सीपीएम क्या है, इसका कैसे यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और अपना डिजिटल मार्केटिंग में, राइट। फिर टू फॉर्म ऑफ मार्केटिंग के बारे में मैं आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। फिर अपने ज्यादातर अपना जो 92% हमारा जो एडवर्टाइजिंग डिलीवरी होगा वो मोबाइल में होगा, वो इम्पोर्टेंट है। प्लस ये पूरा में आपको अलग आपको जो हमारे एडवर्टाइजिंग हमारा चलेगा वो 20 प्लस अलग अलग उसके जो प्लेसमेंट है फेसबुक के, वो अलग अलग प्लेसमेंट में हमारा एडवर्टाइजिंग चलेगा। 17 प्लस अलग अलग जो प्लेसमेंट है फेसबुक के पास, राइट। तो उसमें हमारा एडवर्टाइजिंग चलेगा। तो उसमें प्लेसमेंट कौन सा आ गया, हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, फेसबुक स्टोरी हो गया, रियल्स हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, फिर फेसबुक का न्यूज फीड हो गया, उसका वीडियो सजेशन हो गया। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लेसमेंट है फेसबुक के पास। तो हम वो डिटेल्स में आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज किया जाता है, राइट। प्लस डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट हो गए हमारे पास जो हम एडवर्टाइज करने के यूज करते हैं, सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, कैरोसेल एड, राइट। तो उसके बारे में भी मैं आपको मैं बताऊंगा। तो पूरा दिन ये, फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ब्रांड बिल्डिंग कैसे किया जाता है, ब्रांड आपको स्टार्ट करते कोई भी कैसे किया जाता है, राइट। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको भी 1 घंटे में आपको मैं समझाऊंगा कैसे उसका यूज किया जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। और वाई एम सिंग दिस एड, राइट। प्लस 2 डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजिंग के बारे में बताऊंगा, सीक्वेंस कंटेंट और डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ तक हमारा 1 घंटा हमारा ये यहाँ तक चलेगा हमारा, राइट। फिर दूसरे दिन हम क्या करेंगे, यहाँ बिजनेस मैनेजर, हम पूरा प्रैक्टिकल यहीं से शुरू हो जाएगा हमारा। आप बिजनेस मैनेजर का यूज करोगे तो आपका जो एड अकाउंट ये सब है पूरा यहीं आपको रीजन विजन सब बताएगा। आप बिजनेस मैनेजर का यूज करोगे तो ये पूरा जो बिजनेस मैनेजर है बॉस है, उसके नीचे जो आएगा हमारा फेसबुक पेज है, एड मैनेजर है, फिर हम अलग अलग पिक्सल है, डोमेन वेरिफिकेशन है, तो उसके सब नीचे आएगा। जो अपने कंपनी में कैसे एक बॉस होता है उसके नीचे सब एम्प्लॉय होता है, तो सेम टू सेम बराबर। अपना। हाँ, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, बराबर। आप पिक्सल सेटअप करना भी बताओगे? हाँ, पिक्सल करना में, हाँ, बिजनेस मैनेजर में कैसे उसका सेटअप किया जाता है, कहाँ से वो उसका क्रिएट किया जाता है, डोमेन वेरिफिकेशन का कैसे आता है, राइट। तो पूरा मैं जानकारी आपको बेसिक से दे दूंगा बिजनेस मैनेजर का स्टार्टिंग से, राइट। वो दे दूंगा। उसके बाद हमारा तीसरा दिन रहेगा हमारा एड्स मैनेजर के बारे में, जो मैं आपको बताया कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग चलेगा वो एड्स मैनेजर में ऐसे चलेगा हमारा, राइट। तो पहले मैं तीसरे दिन आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा कि कॉलम का मैं आपको पहले बता दूं, कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो मैं आपको पूरा वो समझा दूंगा, प्लस ब्रेक डाउन क्या है, उसका क्या यूज होता है, खाली ओवरव्यू दे दूंगा। फिर हमारा डेटा मॉड्यूल आएगा आगे एडवांस लेवल का, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रैक्टिकल करके पूरा बता दूंगा। फिर ये रिपोर्ट क्या है। फिर फेसबुक एड्स मैनेजर में 3 लेवल ही है हमारा। जो पहला होगा हमारा कैंपेन लेवल, दूसरा होगा हमारा एडसेट लेवल, तो तीसरा होगा हमारा एड लेवल, जहाँ से हम हमारा वीडियो अथवा इमेज जो यूज करते हैं वो एड लेवल में आएगा। एडसेट लेवल में हम ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, मेल को बताना है, फीमेल को बताना है, हमारा इंटरेस्ट टारगेटिंग है, कौन सा लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, हमारे जो बजट सेटअप करके कि एक दिन में कितना हमारा स्पेंड करना है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे ऑडियंस हो गए। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे पूरा, और पहले ओवरव्यू दे दूंगा, फिर पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो आपको जानकारी हो जाएगी कैसे इसका यूज किया जाता है, राइट। हाँ, फिर उसका 3 लेवल में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसका एडवांस लेवल का पूरा बताऊंगा, ब्रांड अवेयरनेस, रीच है, अलग अलग कैंपेन लेवल से कौन से ऑडियंस को हम बताते हैं। फिर एडसेट लेवल पूरा डिटेल्स में मैं आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर एड लेवल का बताऊंगा, डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मेट के बारे में बताया, सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, कैरोसेल एड, राइट। तो उसके बारे में मैं आपको मैं बताऊंगा फिर एड लेवल का। फिर हमारा यहाँ तक हो जाएगा। फिर हमको ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम फेसबुक में, अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑडियंस, राइट। आपके प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल करते हो तो उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से फेसबुक उसका जो एल्गोरिथम है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके हिसाब से ही वो ऑडियंस फाइंड आउट हमको करके देता है। तो उसके ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा डिटेल्स में पूरा एडवांस लेवल का समझाऊंगा कैसे उसका क्रिएट किया जाता है, राइट। प्लस हमारे फेसबुक में खाली 3 टाइप के ऑडियंस होते हैं, कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस, राइट। तो अपने पहले तो मैं आपको कोर ऑडियंस कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोर ऑडियंस कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट। प्लस कस्टम ऑडियंस जो होगा हमारा पिक्सल जो डेटा कलेक्ट किया होगा उसके बेस पे हम कस्टम ऑडियंस हम क्रिएट करते हैं, राइट। आपने आगे वो एसईओ जब जाना होगा थोड़ा बेसिक, तो आपको
बेसिक तो आपको पता ही होगा, राइट? आपको कस्टम ऑडियंस के थोड़ा, बाकी तो मैं आपको डिटेल्स में पूरा ही बता ही दूंगा आपको कैसे उसका यूज किया जाता है। और लुक अलाइक ऑडियंस भी इम्पोर्टेंट है, right? तो ये कोर ऑडियंस का मैं पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। प्लस ये कस्टमर का लिस्ट, आपके कोई कस्टमर ऐसे कोई क्लाइंट आ जाते हैं तो उसके पास कोई रेस्टोरेंट है, कोई जिम है, कोई डॉक्टर है, तो उसके पास क्लाइंट का लिस्ट होता है पेशेंट का। तो उसका मोबाइल नंबर और नाम भी आपके पास जो लिस्ट है, तो आप बिजनेस मैनेजर में अपलोड कर दोगे, तो उसको आप रिटारगेटिंग कर सकते हो वापस अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ओके राइट? तो ये ओके पूरा, हाँ, तो ये एडवांस लेवल का होगा। तो आपका खाली मोबाइल नंबर नाम आपके कस्टमर के है, तो आपको इजीली अपना ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हो अपने बिजनेस मैनेजर में, राइट? तो उसके बारे में मैं आपको मैं बताऊंगा, फिर लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में बताऊंगा, राइट? प्लस ये एडवांस लेवल का है कि आप भी जब भी अपना स्टार्ट करते हो अपना, तो आपको बजट कितना रखना चाहिए और आपको स्केल करना है। तो फेसबुक को आपको पता नहीं होना, आपको 15 से 20% ही आपको स्केल आपको बढ़ाना है, उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका पोस्टिंग वो बढ़ जाएगा, राइट? तो ये पूरा मैं बताऊंगा कैसे उसका एल्गोरिदम वर्क करता है और कैसे आपको चार्ज करता है, राइट? प्लस आपको स्केल करना है तो क्या क्या मैट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना है। फेसबुक को आपको एडवर्टाइजिंग को स्केल करना है, तो आपको क्या क्या मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है, राइट? फिर अपना कॉमन मिस्टेक जो होते हैं स्टार्टिंग में, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के अथवा कोई बूस्ट करते हो तो कॉमन मिस्टेक होते हैं ऑडियंस ओवरलैप करके होता है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या उसका मिस्टेक करते हो, कैसे उसको नहीं करना चाहिए हमें, राइट? फिर अलग अलग हमें डॉक्यूमेंट करना है, अलग अलग जो मैं टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा आपको। तो आपको केपीआई क्या है उसके रिलेटेड हम एडवर्टाइजिंग को एडजस्ट करेंगे हमारा कॉस्ट घटाने के लिए, राइट? फिर हमारा जो कॉस्ट ज्यादा आ जाए, हमारा एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट ज्यादा आ जाए, हमारा सेल्स का अथवा लीड जनरेशन का, क्लाइंट का, तो उसको क्या में हम क्या चेंजेस, टू फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है, काफी सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पर टू जो मेन फैक्टर है वो ऑडियंस और क्रिएटिव है। तो हम कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम, राइट? हमारा कॉस्ट ज्यादा आ जाए नहीं तो, समझा, राइट? समझ में नहीं आया हाँ, तो जी हमारे जी जो एड हाँ, तो हमारे जो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट है, आप फेसबुक इंस्टाग्राम में अपना एडवर्टाइजिंग रन करोगे, तो काफी अपना लीड का अथवा जो सेल्स आप ई कॉमर्स के लिए करते हो अथवा कोई लोकल बिजनेस के लिए आप उसका कॉस्ट हाई जा जाता है लीड का, राइट? तो क्यों कास्ट पहले तो नॉर्मल आता था, कोई 30 रुपये 40 रुपये में 50 रुपये में फॉर एग्जाम्पल आ जाता था, तो अभी 100 रुपीज 120 130 रुपये में आता है। तो क्यों आ रहा है, क्या मैट्रिक्स उसमें ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कम करने के लिए क्या मैट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना है, मैट्रिक्स को समझने के लिए, है? वो तो आगे मॉड्यूल आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक वो समझ में डिटेल्स में पूरा मैं आपको बताऊंगा, तो उसको आपको आइडिया आ जाएगा अच्छा आपको। हाँ। महेश महेश सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी इसमें हम्म। कैसा होता है कि कई सारे क्लाइंट ऐसा होता है कि वो लोग ये मांगते हैं हमसे कि एनालिटिक्स दो, एनालिटिक्स चाहिए होता है उनको, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐड करते हैं तो उसको उसका एनालिटिक्स हम कहाँ से निकालेंगे। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस कहाँ से निकलना है। पूरा आप एड मैनेजर में आप तो जाओगे ना, जो मैं आपको बताया, हाँ तो यहाँ हाँ पूरा हाँ हाँ उसका एनालिसिस पूरा A to Z आ जाए, कितने लोगों तक पहुंचा, कितना आपको लीड अच्छा आया। हाँ, A to Z सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में आपको मैं बता दूंगा। हाँ राइट, हाँ हाँ आ फिर जाएगा, मतलब याद आ गया याद आ गया याद आ गया याद आ गया। हाँ ठीक है। फिर अब इसका उस प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे इसका। हाँ, उसका प्रिंट आउट यहाँ रिपोर्ट आएगा, तो मैं आगे आपको मॉड्यूल हाँ जैसा आएगा मैं आपको अच्छा बता दूंगा। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है ठीक उस ओके, प्रिंट आउट भी निकाला, एक्सेल फाइल में भी आप कर सकते हो, तो काफी सारे मैं आपको एडवांस लेवल का आएगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो बता दूंगा आपको मैं कैसे उसको किया जाए। ओके, मैं पानी पी लेता हूँ। है। ऊपर पानी लाऊंगा इसमें क्या हाँ हाँ बरोबर। भैया हाँ, પછી ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चार्ज फेसबुक का चार्ज कैसे करते हैं वो, राइट? ये पूरा वो, हाँ, वो एडवांस लेवल का है, कभी भी ये यूट्यूब वीडियो में कहीं आपको नहीं बताया गया कि वो फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे उसका बैकग्राउंड में कैसे चार्ज करता है, राइट? तो ये आपको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। फिर स्टार्टिंग करते तो उसका लर्निंग फेस होता है, राइट? तो लर्निंग फेस क्या है और उसको क्या क्या बेनिफिट है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और उसको चेंज करने से क्या क्या डिसएडवांटेज है, राइट? तो ये मैं आपको ये
लर्निंग फेज के बारे में पूरा डिटेल्स में आगे बताऊंगा, जैसे अपने मॉड्यूल आते रहेंगे। उसके बाद में कॉपी राइटिंग का भी बताऊंगा, जो हमारे जो एडवर्टाइज करेंगे उसके ऊपर जो वर्ड लिखा आता है, तो मैं कॉपी राइटिंग का भी मैं कैप्शन, बताऊंगा। हाँ, कैप्शन जो लिखा आता आप है। कैप्शन की बात कर रहे हाँ, जो वर्ड लिखा जो आता है कि सामने वाला वो क्लिक करे, सामने वाला जो वर्ड लिखे कोई ऑफर हम निकाले तो सामने वाला हमारी एडवर्टाइजमेंट में क्लिक हैं। करे और पोस्ट हमारा कम आए, उसके जो वर्ड लिखा आता है। तो उसके कॉपी राइटिंग का भी मैं आपको मैं बताऊंगा क्या क्या उसका यूज होता है। राइट। तो यहाँ तक ज्यादातर हमारा कॉपी राइटिंग का रहेगा। प्लस एक क्रिएटिव हब आएगा बिजनेस मैनेजर में अलग अलग। तो ये क्रिएटिव हब क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर हमारा ये लीड जनरेशन के बारे में बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कैसे उसका यूज किया जाता है लीड जनरेशन के बारे में। राइट। प्लीज अपना डायनेमिक प्रोडक्ट है ये ई कॉमर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक प्रोडक्ट है। राइट। तो उसके भी मैं जानकारी दे दूंगा डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स के बारे में। राइट। उसका क्या क्या यूज होता है अलग अलग अपना डायनेमिक एड्स है जो आप ई कॉमर्स के लिए क्लाइंट के साथ आप वर्क करोगे तो। राइट। प्लस जो लास्ट में होगा हमारा रीटारगेटिंग का मॉड्यूल, तो हमारा जो पिक्सल बेस पे हम टारगेट करेंगे अलग अलग ऑडियंस को। फिर हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है। फिर हमारा जो वीडियो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करेंगे, फिर आपको कस्टमर के लिस्ट के बारे में बताया। तो ये पूरा जो हम एक वीडियो भी हम 7 तरह के ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग के लिए जो एक वीडियो आप यूज करते हो, तो रीमार्केटिंग के लिए हम 7 तरह के ऑडियंस अलग अलग रीटारगेटिंग के लिए कर सकते हैं। तो पूरा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कैसे उसका अलग अलग रीमार्केटिंग का किया जाता है। पिक्सल जाता है आपके वेबसाइट के, जो आपको रीमार्केटिंग करना है तो उसका पिक्सल होना जरूरी है। आपको पिक्सल का तो आइडिया ही होगा ही बेसिक, राइट। तो उससे हम पूरा रीमार्केटिंग जो पूरा करते हैं उसके बेस पे करते हैं। राइट। तो उसके बारे में पूरा जो मॉड्यूल होगा हमारा रीमार्केटिंग के रिलेटेड होगा। फिर ये हमारा ए बी टेस्टिंग होगा और सीबीओ होगा। ए बी टेस्टिंग में बताऊंगा और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा। फिर एडसेट लेवल ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा मैं आपको। राइट। ये पूरा एडवांस लेवल का है, डायनेमिक क्रिएटिव है, ए बी टेस्टिंग है और सीबीओ है। तो उसका क्या क्या यूज होता है तो मैं आपको डिटेल्स में पूरा बता दूंगा। बराबर। फिर जो लास्ट में आएगा हमारा फेसबुक का ऑटोमेटेड रूल्स, बिजनेस मैनेजर में है, ये बहुत पावरफुल है ऑटोमेटेड रूल्स। तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कैसे उसका यूज किया जाता है। राइट। और लास्ट में होगा हमारा डेटा मैट्रिक्स के बारे में कि आपको अलग अलग आपको क्लाइंट को डेटा भेजना है आपको मैट्रिक्स से, और केपीआई कौन सा यूज करना है हमको अलग अलग। राइट। तो उसके बारे में भी मैं आपको मैं बताऊंगा। फिर लास्ट में होगा फेसबुक का पॉलिसी और बिजनेस सूट के बारे में बताऊंगा, और मोबाइल स्टूडियो के बारे में बताऊंगा। राइट। तो पूरा खत्म होने में हमें 15-20 दिन तो हमें लग ही जाएगा पूरा डिटेल्स में पूरा समझने के लिए। राइट। आपको पूरा समझने के महेश, लिए। अगर अकाउंट से अगर हमारा ऐड नहीं चल रहा है तो उसका रास्ता क्या रहेगा? वो एक चैलेंजिंग है अभी राइट नाउ। हाँ हाँ। ओके। तो आपका जो अकाउंट से जो चल ही रहा होगा, आपने जो देखा होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको business.facebook.com पे जाना है। आप यहीं से अपना एडवर्टाइजिंग करते थे कि डायरेक्ट कहीं से करते थे आप, क्या बूस्ट करते थे आप? मैंने ना बहुत पहले करा था, एक बार ओके। करा था, पर पता नहीं क्यों बंद क्यों हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। या बंद हुआ है कि नहीं हुआ, आप देखोगे, यू आर द राइट पर्सन, क्योंकि हाँ तो मैं एक बार मोस्टली अनअवेलेबल है। हाँ तो मैं एक बार आपको देख लूंगा। बराबर, आपका जो अकाउंट है वो। बराबर। तो उसको आपको मुझे पता चल जाएगा क्या आइडिया है, तो मैं आपको कल क्या। करेक्ट, हाँ। तो पहले मैं आपको बिजनेस मैनेजर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको आइडिया आ ही जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा कि क्या इश्यू है। करेक्ट, करेक्ट, हाँ करेक्ट, तो मैं करेक्ट। आपको बराबर आपको मैं डायरेक्ट अभी बता दूंगा तो आपको आइडिया नहीं आएगा आपको। राइट, कैसे वो करेक्ट ओके। वैसे। हाँ। तो हम कल ऐसा हो तो पूरा देख लेंगे, बिजनेस मैनेजर का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हम आपका वो देख लेंगे कल पूरा क्या इश्यू है वो। बराबर। ठीक, ठीक। ओके। हाँ। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम यहीं से, बराबर अपना। ओके। एक मिनट रख देता हूँ। पहला होगा हमारा माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर। तो हमारा मैं पहले ही बताया कि मेरा जो गोल रहेगा आपको पूरा एक्सपर्ट बना देना है 15-20 दिन में, जो भी मैं जानता हूँ 3 साल के अंदर। पूरा जो एक्सपर्टाइज है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर के मार्केटिंग द्वारा। बराबर, जो भी मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने नहीं आता था, क्या क्या मिस्टेक किया है वो आप ना करो। बराबर, आपको मैं तुरंत ही फास्ट ट्रैक है जो फास्ट रास्ता है वो मैं आपको मैं बता दूंगा। राइट। तो अभी जो हम सीखने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। राइट। जो भी हमारे पास जो भी पावर है अभी अपॉर्चुनिटी है,
पहले 20 साल पहले नहीं था हमारे पास, राइट, कि एक क्लिक करके हम पूरी वर्ल्ड में हमारा इंटरनेट के जो भी है हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो पहले अवेलेबल नहीं था हमारे पास, राइट। हमारे जो ग्रांड पेरेंट्स थे उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं था, जो मेरे जो, राइट। आपको तो इतने इंटरेस्ट आया, ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी का आइडिया है, और ऐसे आप सीखे इतने सारे वो एसीएफ के बारे में, अलग अलग अफिलिएट मार्केटिंग किया आपने, राइट। जो अपॉर्चुनिटी आपको भी पता है कि ये जो डेवलप हुआ है हमारे इंडिया में, तो अभी जियो के आने के बाद ही ज्यादातर हमारा डेवलप हुआ है, राइट। हाँ, और हमारे पास अभी ये अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना है, तो इजीली हम कर सकते हैं। अभी आप जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो यूके में आप कर रहे हो, कनाडा में कर सकते हो, यूएस में कर सकते हो, राइट। पर 20 साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, ये हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हमें वहीं फॉरेन कंट्री में जाके हमारा वो सब पूरा करना पड़ता था, हमारे काम करना होता होता तो दूसरे कंट्री में जाना पड़ता था, राइट। तो ये हमारे पास हमारे ग्रांड पेरेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो अभी हम देखा जाए कि 60% से ज्यादा लोगों के पास अभी इंटरनेट का कनेक्शन है, राइट, डेटा यूजेज वो कर रहे हैं, राइट। तो अभी जो उसका जो अपॉर्चुनिटी है उसको 20 साल से ज्यादा नहीं लगा है अपॉर्चुनिटी का, राइट। और अपने कोरोना के टाइम से तो अभी 47% बढ़ गया, अपने जो 2020 में जो हुआ है कोरोना, सबको मजबूरी में ही ऑनलाइन जाना पड़ा, राइट। किसी के पास ऑप्शन ही नहीं था ऑनलाइन आने के बिना, राइट। जो भी अपने कोरोना वायरस के हुआ तो उसका जो भी अपने आप जो उसकी जानकारी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का आपको ऑलरेडी आपको पता है, आपको जानकारी है, तो कोई भी बड़ी कंपनी पे भी आप अलग अलग अच्छे से अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो बड़ी कंपनी को भी आप टक्कर दे सकते हो, मतलब बड़ी को भी आप हरा सकते हो, राइट। हम्म। तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका आपका नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप उसका यूज कर सकते हो, जो ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है वो, राइट। पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसके लिए नॉलेज होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको उसकी जानकारी होना, तभी वो सिस्टम को आप हैक कर सकते हो, राइट। तभी उसका मैक्सिमम अपना फायदा उठा सकते हो, राइट। तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके लिए हार्डवर्क और लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको कंटिन्यूस उसमें सीखना पड़ेगा, आपको क्या क्या कोई भी नई अपडेट आएगी अलग अलग टेस्टिंग करना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा अलग अलग कैसे वो टेस्टिंग किया जाता है, राइट। और आपको सीखना पड़ेगा, राइट, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसका तभी आपको सक्सेस मिलेगी इसमें, राइट आपको, राइट। तो हम देखा जाए कि जो अपनी एडवर्टाइजिंग की बात करें स्पेसिफिकली हमें माइक्रो लेवल पे, कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग की स्टार्ट हुई थी तो पहले प्रिंट मीडिया से स्टार्ट हुई थी 1704 से, राइट। पहले हम अभी के टाइम पे देखें तो अपना न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, पोस्टर है, बिलबोर्ड है, डायरेक्ट मेल है, राइट। तो जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसका 64 तो उसका मोनोपोली रहा था, कोई दूसरे प्लेयर था ही नहीं, ना रेडियो था, ना टीवी था, ना कोई भी कुछ नहीं था, राइट। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे जो उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रिंट मीडिया, जो न्यूज़पेपर बिलबोर्ड, वही में वो एडवर्टाइजिंग कर सकते थे, राइट। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी बड़ी बड़ी कंपनी ही, बराबर। तो ये 64 ये तो उसका मोनोपोली रहा। तो उसके बाद हमारा रेडियो एडवर्टाइजिंग आया, राइट। 1920 में फर्स्ट रेडियो एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग हुई, राइट। फिर 1941 में टेलीविजन आया, राइट। तो उसमें उसके बाद जो टेलीविजन आया कॉमर्शियल, तो उसने 45 ईयर तक उसका मोनोपोली रहा उसका। वो भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके टाइम पे फोर्ड थी, अपने टाटा देखे, राइट। अभी जो अपने इंडिया में अंबानी है, राइट। तो बड़ी बड़ी कंपनी ही अपने टीवी टेलीविजन का एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अभी जो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल ओनर, वो तो टीवी में एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, उसके पास इतना बजट नहीं होता था, राइट। आपको टीवी में एडवर्टाइजिंग करना है तो आपको करोड़ों का उसका बजट होना जरूरी है आपके पास, राइट। तो जो टीवी आया तो उसका 45 ईयर तक उसका मोनोपोली रहा, राइट। तो उसका क्या हुआ कि जो टीवी के 90% जो अपनी स्मॉल बिजनेस कंपनी थी वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी अपने जो टीवी एडवर्टाइजिंग है, राइट। तो उसमें लिए उसके वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या आया, इंटरनेट आया 1995 में, अपना इंटरनेट की स्टार्टिंग हो गई, राइट। तो पहले जो स्टार्टिंग था हमारा जीमेल एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग हुई 1999 में। तभी के टाइम में जो आप ईमेल मार्केटिंग आप करते हो तो उसमें आप 90% उसका ओपन रेट था स्टार्टिंग में आप करते हो तो, राइट। अभी आप गूगल करोगे तो हमारा जो ईमेल मार्केटिंग का जो ओपन रेट है 100% को आप भेजोगे तो 18 से 20% ही ओपन रेट है करंटली, गूगल में भी आप सर्च करोगे तो, बराबर। तो इतना ज्यादा भी ईमेल मार्केटिंग इतना इफेक्टिव है, पे इतना पहले के जब स्टार्टिंग हुआ था इतना इफेक्टिव नहीं है अभी के टाइम पे, राइट। ओके। प्लस अभी 2000 के साल में 23 अक्टूबर 2000 साल में गूगल एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग हुई, गूगल एडवर्टाइजिंग ने स्टार्ट किया। फिर 2006 में गूगल ने यूट्यूब परचेज कर लिया, राइट। गूगल के पास अभी यूट्यूब है तो वो पूरा मैनेज किया जाता है, राइट।
तो राइट नाउ जो अभी गूगल है, गूगल एडवर्टाइजिंग अभी मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, राइट। जो भी आप सिखाने वाला हो उसका जो एक्सपेंसिव है कम है अपना एडवर्टाइजिंग का, राइट। तो जो भी मैं सीखा, जो फेसबुक के पास है पूरा आधे से भी ज्यादा लोग, जो लोग है हमारे टोटल 7 बिलियन लोग है टोटल पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो उसमें जो जो मोस्टली जो उसके जो फेसबुक के पास ही ज्यादातर उसका मोनोपोली रहा है, उसके ऐप ज्यादा यूज होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर, राइट। तो उसका मोनोपोली ज्यादा है, राइट। तो आपने स्टार्टिंग किया होगा तो अपने सीपीएम के बारे में जानते होंगे, सीपीएम के आपने पढ़ा है कुछ, सीपीएम क्या होता है? याद नहीं। हाँ, ओके। तो हाँ सीपीएम हाँ, कॉस्ट पर। था। हम्म। हाँ, 1000 इंप्रेशन मतलब 1000 लोगों तक हमारे एडवर्टाइजिंग पहुंचता है। यस यस यस। हाँ, तो पढ़ा ये पढ़ा आएगी। पढ़ा। हाँ, तो उससे क्या होता है कि हम जो एडवर्टाइजिंग करेंगे तो 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए हमको कितना पे करना रहता है, राइट। हमें 1000 लोगों तक पहुंचने करेक्ट के लिए। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ये हमारा अभी वो मीटिंग का आईडी शायद वो 7 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, तो मैं आपको वो लिंक में वापस आप कनेक्ट कर लीजिएगा, सेम लिंक से ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा। ओके। हाँ, अभी तो है 5-6 मिनट है अपना, तो उसके बाद हम वापस कनेक्ट कर लीजिएगा, बराबर, बीच में बंद हो जाए तो, बराबर। हम्म। ओके। तो सीपीएम के क्या मतलब हुआ कि आपको 1000 लोगों तक आपको पहुंचना है तो आपको क्या कितना पे करना रहता है, आपको कितना, जो आप न्यूज़पेपर में आप करते हो तो आपको 3000 तक पे करना रहता है 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए, आपका एडवर्टाइजिंग के लिए, राइट। प्लीज हमारा मैगजीन है तो आपको 1800 रुपये पे करना रहता है। फिर आपको रेडियो में करते हो तो आपको 900 1000 रुपये जितना पे करना रहता है एवरेज। वो टीवी में करते हैं तो $12 1000 लोगों तक आपको पहुंचने के लिए, बराबर। ऊपर जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन तो हमारा गूगल एडवर्टाइजिंग चीप है, राइट, मैगजीन न्यूज़पेपर। बट अभी जो अपना उसका डेट एडवांटेज क्या है कि आप जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करोगे, मैगजीन में करोगे, रेडियो में करोगे, टीवी में करोगे, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता नहीं चलेगा कि आपने अपने कितने कितने लोगों तक पहुंचा, आपका टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है, राइट। हमें क्या डिजिटल मार्केटिंग में सब फायदा है कि हम 1000 आपने इन्वेस्ट किए एडवर्टाइजिंग में तो आपको कितने लगे तक पहुंचा, आपको कि स्पेसिफिक कौन से ऑडियंस को बताना है, मेल को बताना है, फीमेल को बताना है, कौन से टारगेट ऑडियंस को बताना है, कौन से इंटरेस्ट वाले को बताना है। तो पूरे हम डिजिटल मार्केटिंग में ये सब कर सकते हैं। और हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है अपना न्यूज़पेपर में करेंगे, मैगजीन में करेंगे, रेडियो में करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, राइट। तो हमारा करेक्ट। और हम अभी, ये हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी के हम स्मॉल बिजनेस ओनर है, हमारे पास भी अभी अपॉर्चुनिटी के पूरे, जो पहले जो 90% जो स्मॉल कंपनी थी ये अफोर्ड नहीं कर पाती थी, जो टीवी एडवर्टाइजिंग जो करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, उसको करोड़ों का बजट होना जरूरी है, राइट। तो अभी के टाइम पे कोई जो स्मॉल बिजनेस ओनर है वो भी वो अफोर्ड करती है, जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम स्मॉल बजट में भी, राइट। तो ये अपना अभी एडवांटेज है, बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी अभी अवेलेबल है कि हम बड़ी कंपनी को भी टक्कर दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके, राइट। तो अभी यहाँ तक हमारा सीपीएम का रहा। तो अभी हम टू फॉर्म ऑफ मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि हमारा दो तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। पहला है इंटरप्शन मार्केटिंग और दूसरा है सर्च मार्केटिंग, राइट। तो आपके पहले देखा कि हमारा सेल्समैन जो होते हैं डोर डोर जाके हमारा प्रोडक्ट और सर्विस वो सेल करते थे पहले, घर घर जाके हमारा प्रोडक्ट और सर्विस, राइट। तो जो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग करेंगे तो सेम टू सेम हमारा वो भी ऐसे ही करेंगे, घर करके मतलब उसका न्यूज फीड में जाके हमारा प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताएंगे, राइट। आप कोई फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो हमारा एडवर्टाइजिंग बीच में आ जाएगा, हमारा इंटरप्शन करके सामने वाले को। तो हम जो फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग हम जो सीख रहे हैं वो इंटरप्शन मार्केटिंग है हमारा, राइट। ये स्पेसिफिकली ब्रांडिंग इफेक्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे हम पिज्जा बोलते हैं तो डोमिनोज कैसे याद आता है, फिर बिस्लेरी बोलते हैं तो वाटर बॉटल, राइट। तो ऐसे ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए ये इंटरप्शन मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर जो दूसरा होगा हमारा सर्च मार्केटिंग। स्पेसिफिक आपको गूगल में जो सर्च करते हो, आपको कोई होम डेकोरेशन का आइटम चाहिए तो कोई स्पेसिफिक आपको मोबाइल चाहिए, कोई चार्जर चाहिए, राइट। तो आप गूगल में सर्च करके स्पेसिफिक, तो हम जो सर्च करते हैं उसको हम सर्च मार्केटिंग कहते हैं। स्पेसिफिक आपको इंटरेस्ट है, कोई बुक चाहिए तो उसके लिए सर्च मार्केटिंग आता है, राइट। इंटरप्शन मार्केटिंग और सर्च मार्केटिंग, राइट। जो हम पूरा सीखने वाले हैं वो इंटरप्शन मार्केटिंग के बारे में जानने वाले हैं, हम इंटरप्शन मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, राइट। प्लस ये हमारा है मोबाइल रीडिंग, बराबर। અત્યારે जो आपके पास जो होगा हमारा जो
आपका एडवर्टाइजिंग जो हमारा डिलीवरी होगा 92% हमारा एडवर्टाइजिंग मोबाइल में हमारा डिलीवरी होगा। 8% ही हमारा मोबाइल अथवा लैपटॉप में लोग देखेंगे, राइट। तो आप डेस्कटॉप डेस्कटॉप हाँ डेस्कटॉप में अथवा लैपटॉप डेस्कटॉप और में, लैपटॉप। हाँ डेस्कटॉप में अथवा लैपटॉप में, राइट। तो जो भी हम एडवर्टाइजिंग क्रिएट करेंगे वो स्पेसिफिक हम मोबाइल में ध्यान में रख के ही हम करेंगे पूरा, राइट। कि मोबाइल में हमारा एडवर्टाइजिंग कैसे दिखेगा, राइट। तो मैं आगे आपको बताऊंगा पूरा डिटेल्स में कि उसका प्रीव्यू कैसे किया जाता है, कैसे अलग अलग क्रिएटिव हब का बिजनेस मैनेजर में दिया हुआ है। तो मैं वो डिटेल्स में आपको मैं बता दूंगा मैं आपको, बराबर। तो स्पेसिफिकली जो हम सीखने वाले हैं वो एवरीथिंग अबाउट फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक के मार्केटिंग के बारे में, राइट। जो अभी पावरफुल है उसका फेसबुक मार्केटिंग है, बराबर। तो फेसबुक इज द बिगेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड, बराबर। तो उसके पास जो फेसबुक का है काफी सारे उसके पास ऑडियंस है। आधे से भी ज्यादा लोग हमारे टोटल जो वर्ल्ड में है 7 बिलियन टोटल लोग हैं हमारे पास, राइट। उससे उसके सोशल मीडिया का जो ऐप है फेसबुक के ही यूज होते हैं ज्यादातर। आधे से भी ज्यादा लोग उसका उसका ऐप यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है। तो ज्यादातर फेसबुक के पास ही उसका पावर है काफी सारे। तो आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना चाहते हो तो उसका यूज करते ही है, राइट। आप करंटली जो कैसे यूज नहीं कर सकते, तो आपको जो कोई जानकारी नहीं होगी तो आप करंट वे से उसका यूज नहीं कर सकते, राइट। नहीं कर पाओगे आप उसका, वो एडवांटेज इतना नहीं ले पाओगे, राइट। तो मैं आपको पूरा वो चार होल्डर्स के बारे में बताऊंगा जो उसका जो चार ऐप है मोस्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर के बारे में, राइट। और हमारा जो इंडिया है वो ज्यादातर जो फेसबुक के फैमिली ज्यादा यूज होता है उसके सेकंड नंबर में हम आते हैं जो उसके फैमिली में यूज करने में ज्यादा हमारे यंग पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में ज्यादा है, राइट। तो जो उसके फैमिली के ऐप ज्यादा यूज होते हैं हमारे इंडिया में कंपेरिजन टू फॉरेन कंट्री के कंपेरिजन देखा जाए तो, राइट। तो आप जब भी आप स्टार्ट करते हो अपना एडवर्टाइजिंग फेसबुक में तो वो क्या अलग अलग उसके डिफरेंट टाइप के ऑडियंस में हमारा डिलीवरी होता है, राइट। हमारा अलग अलग 20+ अलग अलग हमारा प्लेसमेंट में हमारा एडवर्टाइजिंग डिलीवरी होगा, राइट। तो आगे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे अलग अलग प्लेसमेंट को हम चूज करते हैं, राइट। तो आपको अलग अलग वो डिटेल्स में आपको बता दूंगा। फिर आपको फॉर्मेट के बारे में बताया कि उसका सिंगल इमेज है, सिंगल वीडियो हम यूज कर सकते हैं, स्लाइड शो है, कानवा है, कलेक्शन है, तो कैरोसेल है। तो पूरा वो डिटेल्स में आगे मैं आपको मैं बता दूंगा। तो आप सीखने के लिए पूरा मैं आपको डिटेल्स में दे दूंगा, बराबर। तो अभी ये 1 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा तो हम वापस वो फिर कनेक्ट, हाँ हाँ वापस कनेक्ट कर। कनेक्ट कर देंगे, बराबर। 40 मिनट्स का होता है ना, 40 मिनट्स का होता है, 35 मिनट। हाँ हाँ 40 मिनट का 40 मिनट का है। तो हम वापस वो कनेक्ट कर देंगे, बराबर। ओके कनेक्ट कर ही लेते हैं दोबारा से। ओके, तो मैं अभी स्टॉप कर लेता हूँ, बराबर। हाँ स्टॉप कर दीजिए। ओके, यहाँ से एंड कर देता हूँ।